ये बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। इनकी एक एक साधना क्या है, एक एक साधना बड़ी दुर्लभ है और एक एक मूल गुणों का पालन करना जीव को बड़ा दुर्लभ होता है। ध्यान रखना, ऐसी जो जीवन भर अपने साधना करते हैं और ऐसे हमें अरहंत मिले और ऐसे भगवंत मिले, वास्तविकता में ऐसे निर्ग्रंथ मिले जो कि हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करते हैं और उनको देखकर एक आत्मबल मिलता है जिससे कि हम इस संसार में हैं और हमारे ही जैसे निर्ग्रंथ और अरहंत भी हुए। ध्यान रखना, कहीं निर्ग्रंथ और अरहंत बाहर से नहीं आते, कहीं अलग से उत्पन्न होते नहीं हैं। यह जो भगवान है वो हमेशा भगवान ही रहेंगे, ऐसा निर्णय करके मत चलना, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव के अंदर अरहंत बनने की सामर्थ्य है। क्या है? बस अपने अंदर के मल को निकालना है। मल जैसे ही होता है, निकलता है, वैसे ही अंदर से भगवान प्रकट होता है। जैसे ध्यान रखना, सूर्य आवृत हो जाता है, ढक जाता है, सूर्य का अभाव नहीं है, ऐसी अंदर में जीव के अंदर शुद्धपने का अभाव नहीं है। आत्मा तो शुद्ध ही है। कैसी है? हाँ, ध्यान रखना, हमने ही लगाया है, आत्मा शुद्ध ही है। कैसी है? हाँ, द्रव्यार्थिक नए से आत्मा शुद्ध ही है। ध्यान रखना, उसमें संयोग हुआ है। उसमें क्या हुआ है? जैसे जल है, जल में मल का संयोग हुआ है। उपचार से हम कह देते हैं जल गंदा है। क्या बोलते अपन? जल गंदा है। जल गंदा नहीं है, गंदगी गंदी है। संयोग अवस्था के होने के कारण आत्मा को लोग अशुद्ध अवस्था को देखने लगते हैं, वास्तविकता में अशुद्ध ही मानते हैं। मात्र परमात्मा को हम शुद्ध मानते हैं। किसको शुद्ध मानते हैं? कि भगवान ही शुद्ध हैं, उनको ही हम परमात्मा मानते हैं, जबकि प्रत्येक आत्मा में भगवत्ता की शक्ति विराजमान है। बस अंतर इतना है, वो इस कर्म और राग रहित हैं और हम कर्म और राग सहित हैं। सूर्य का अभाव नहीं हुआ है। जैसी बादल हटेगा सूर्य वैसे ही दिखने लगेगा, ऐसी कर्म जैसे ही हटेंगे, क्या है, कर्म जैसे ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध स्वरूप भगवान स्वरूप दिखने लगेगी। और इसको हटाने का पुरुषार्थ कोई दूसरा जीव नहीं करेगा, स्वयं को ही करना पड़ेगा। अनंत काल निकल गए, इस जीव को स्वयं का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का विपर्यास हो गया है। कुछ नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान में जैसा इष्ट दिखता है तो हम इष्ट मान लेते हैं, और ज्ञान में हमने उसको अनिष्ट मान लिया। ये हमारी सब मान्यता है। जहाँ जहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति होती है वो हमारा इष्ट हो जाता है, जहाँ जहाँ हमारी इष्ट की पूर्ति नहीं होती है वहाँ वहाँ व्यक्ति अनिष्ट दिखने लगता है। ध्यान रखना, और इस राग देश के कारण ही जीव का संसार बढ़ रहा है। पूज्यपाद स्वामी से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान संसार किससे बढ़ता है? आचार्य भगवान, संसार किससे बढ़ता है? तो उन्होंने सीधा कहा है, देखना, अब आप कहते हो कि वो हो नहीं सकता है, अरे हुआ है। आचार्य भगवान लिखते हैं, राग द्वेष द्वि दीर्घा नेताकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचरभ जीवा संसारत्व भ्रमत्व सहु। राग द्वेष रूपी दो रस्सियां हैं, जैसे मथानी में होती ना, उदाहरण क्या दिया है मथानी का। राग द्वेष रूपी दो रस्सियां हैं, एक को खींचो और एक को छोड़ो। जो मथानी चलती है मटकी में, क्या है, और उसमें रखा रहता है दही और पानी और डाल दिया जाता है, और जैसे ही उसको मथते हैं, मथते मथते वो
मक्खन निकलता है और दही का छाछ बन जाती है। जितना घुमाते जाओ उतना तुम्हारा क्या है, मक्खन निकलेगा। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं, जितना इस राग देश को घुमाते जाओ, इतना राग देश को घुमाते रहो, उतना सारा तुम्हारा संसार निकलेगा, संसार बढ़ेगा। संसार का बढ़ने का दो ही कारण है, कभी जब व्यक्ति राग करता है, कभी द्वेष करता है। इसी के संस्कार को कम करते करते समाप्त करना है, और इसी को कम करते करते भगवान ने भगवत्ता प्रकट की है। क्या है, उस जीव ने भगवत्ता प्रकट की है, और प्रकट करने का तरीका क्या है, बस राग देश को कम करना। अगर रत्नकंठ श्रावकाचार आपने पढ़ा हो, उसमें जब चारित्र अधिकार आता है, प्रारंभ में ही लिखा है, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु यानी यहाँ दिगंबर साधु से नहीं लेना अभी, तो यहाँ प्रथमा वाले से कह रहे, सज्जन पुरुष से कह रहे, जो राग द्वेष की निवृत्ति करता है। क्या करता है, हाँ, राग द्वेष निवृत्ति चरणम, उसके आचरण होता है। राग द्वेष को बढ़ाने वाले का आचरण नहीं होता है, वो संसार बढ़ता है। जितना राग द्वेष बढ़ाओगे उतना तुम्हारा संसार बढ़ेगा, चारित्र भी नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, लोग सोच रहे हैं हमारा चारित्र बढ़ रहा है, या चारित्रधारी, वास्तविकता में ध्यान रखना, चारित्रधारी चाहे कोई प्रतिमाधारी हो, चाहे वो निर्गंथ मुनि हो, या आरिका हो, छुल्लक जी हो, इलक जी हो, या आचार्य उपाध्याय साधु हैं, अगर ये भी इस राग द्वेष की भूमिका में पड़े हैं तो इनके चारित्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, ये हमारा वाक्य नहीं है। किसका है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लगभग 43 नंबर के श्लोक में लिखा है, रत्नकंठ श्रावकाचार में। क्या लिखा है, 43 या 5, ठीक है, लगभग 43 या 50 के आसपास ही होगा, 47 भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान अधिकार बीच में आया, उसके बाद चारित्र अधिकार है। 41 तक भगवान समंतभद्र स्वामी ने क्या 41 तक सम्यक दर्शन का कथन किया है। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको कैसे कैसे करना चाहिए, क्या चलना चाहिए, इस छोटे से रूप में एक रत्नकंठ श्रावकाचार यानी श्रावकाचार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि श्रावक ही, मिथ्या दृष्टि ही आगे अपने कर्मों को क्षय करके भगवान बनेगा। ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। वो भगवान बनने इसलिए नहीं कि हमें भगवान का एक अधिकार मिल जाएगा, लोग हमें पूजेंगे, नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? अपने ही अंदर अनंत सुख है और अपने ही अंदर अनंत दुख है। जब तक कर्मों का संयोग रहा और जीव के साथ सद्भाव रहा, तब तक जीव का अनंत दुख चल रहा है, अनंत दुख चल रहा है। अभी आपने नरकों की यातना नहीं देखी हैं, और वो देख के तो आए हो, बस भूल गए हो। क्या है? वास्तविकता में यहाँ आनंद से नींद भी ले लेते हो, सो लेते हो, वहाँ तो सो भी नहीं पाता। स्वर्ग में और नरक में एक व्यवस्था है, वहाँ निद्रा नहीं होती है। क्या नहीं होती? निद्रा नहीं होती है वहाँ, दिन रात। इसलिए तो कहा जाता है एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। भगवान का जब जन्म होता है तब एक क्षण के लिए शांति मिलती है नारकी जीव को। विचार करना, आज अभी मनुष्य पर्याय में बहुत से लोग आराम से सुखी हैं, खूब सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर समझ में आएगा जब बहुत सारा समय हमारा सोते सोते निकल गया। और लोग कहते भी हैं सोते सोते ही निकल गई। हाँ, सोते सोते ही निकल गई और असंयम में ही निकल गई। समझना, सोना भी, इस मैंने निद्रा भी 15 प्रकार के प्रमाद में एक प्रमाद है।
कोई पुण्य नहीं है। क्या है? लोग समझते हैं ये इंद्रियों के भोग जो विषय चल रहा था कि विषय कसायो गाढ़ो, असो उपयोगी जीव है जो पांचों इंद्रियों में मग्न है, ये पांचों इंद्रियों के भोग ये असो उपयोग है, इससे सुनो कोई पुण्याश्रव नहीं होता। अगर भोजन भी करते हो तो ये भी आपका पाप का उदय है। क्या है? असाता का उदय आता है तब जीव को भूख लगती है। अच्छे समझना, इसीलिए अरहंत भगवान को भूख ही नहीं लगती। क्यों? उनका असाता का उदय नहीं। अरहंत भगवान को भूख ही नहीं लगती, आहार ही नहीं होता है। आचार्य उपाध्याय साधु ये आहार को निकलते जब तक है, अरहंत और सिद्धों का कोई आहार नहीं होता। उनका आहार है तो कर्म नो कर्म का आहार मात्र। कौन सा? कर्म आहार, नो कर्म आहार, यही उनका आहार है, बाकी आहार नहीं है। कोई ऐसे भोजन के लिए आहार के लिए नहीं निकलते। अच्छे से ध्यान रखना, या अरहंत भगवान, ध्यान रखना, अरहंत भगवान आहार के लिए नहीं निकलते, केवली कवलाहारी नहीं होते। ये केवलियों का कवलाहारी कहना अवर्णवाद है। या अपने यहाँ भगवान के अष्टद्रव्य से जो पूजा की जाती है, ये मत समझ लेना कि ये भगवान को हमने भोग लगा दिया। एक जन बोले भगवान को चढ़ा दिया, झूठी हो गई थाली। हमने कहा उनने थोड़ी भोजन किया है। समझना आप बात को, ये भोजन नहीं है। हम 8 द्रव्य से भगवान की आराधना और पूजा करते हैं। क्या है? ये एक सम्मान है। हम उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, सम्मान में है। ये भगवान की क्या है? पूजा क्या है? सम्मान है। ध्यान रखना, आपकी पूजा से भगवान पूज्य नहीं बने हैं, भगवान अपने गुणों से ही पूज्य बने हैं। और आपको पूज्य बनना हो तो उनके गुणों की आराधना करो और वैसे गुण भी धारण करो। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें आत्म कल्याण के लिए ये सारी चीज़ें विषय कसाय से जितने दूर रहोगे, ये असाता वेदनी कर्म का उदय है जो हमें क्षुधा सता रही है। और इस क्षुधा की पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं। और भोजन में भी आनंद अगर विषयों का लेते हो, नाना प्रकार के रसों का लेते हो, इसमें और असाता का उदय कर लेते हो कि आपके संकल्प और विकल्प खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वैसा चाहिए, इनने ऐसा दिया और उनने वैसा दिया। ये सारे प्रकार के संकल्प विकल्प भी अशुभ कर्म है या अशुभ उपयोग है। जो भी मिलता है लाभांतराय कर्म के क्षोभ से मिलता है, नहीं मिलता है वो हमारा ही लाभांतराय कर्म का उदय है। कभी कभी तो महाराज को भी अंतराय आ जाते हैं। अंतराय कर्म बैठा है ना, तो क्या है, बहुत बचाने के बाद भी महाराज को अंतराय आ जाते हैं। एक श्रावक का भी दान अंतराय कर्म का उदय होता है और महाराज का भी भोग अंतराय कर्म का उदय होता है। क्या है? जब अंतराय कर्म का योग बनता है, ऐसा दोनों का कभी कभी कम भी हो जाता है, यानी टल भी जाता है, कम भी हो जाता है, बाद में आता है। कभी कभी तीव्र उदय होता है तो पहले ग्रास में ही बाल आ जाता है। अभी निर्गंथों को भी असाता कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता। जो भी भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुए, ये सब मुनि अवस्था में हुए। बाहुबली खड़े रहे, मुनि अवस्था में हुए। और भी जहाँ उपसर्ग हुए, ये सब के कब होते हैं? जब तक मुनि अवस्था है या अरहंत अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होते। अरहंत अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये सब कर्मों की दशाएं हैं जो जीव नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर विषय कसायों में जब जब जीव आगे बढ़ेगा, मग्न रहेगा, कौन से 5 इंद्रियों के विषय और कसायों में मग्न रहेगा। आगे आचार्य महाराज लिखते हैं, दुस्सुदी
बहुत अच्छी समझना, जिसको असोपयोग से बचना है वो दुष्श्रुति ना सुने, खोटी बातों को नहीं सुनना। क्या नहीं सुनना? दुष्श्रुति। सुनना भी पाप है। उपयोग क्या हो गया? उससे खराब हो गया। जैसे अपने घर के आगे कौन कचरा डलवाता है? उठवाता तो बहुत सारे लोग हैं, कोई डलवाता है क्या? नहीं डलवाता ना। गंदगी है, गंदगी उठवाते हो, सफाई कराते कि नहीं कराते हो? ऐसे ही दूसरे की मन की गंदगी अपने कान में क्यों भरते हो? लोगों को बड़ा आनंद आता है निंदा करना और निंदा सुनने में। क्या है? अनंत काल हो गए, ये संस्कार जीव के हैं। बोले महाराज लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, आलोचना पाठ लिखा है, आलोचना करना चाहिए। अरे आलोचना लिखी कि नहीं लिखी है? आलोचना पाठ है कि नहीं है? अरे वो आलोचना पाठ किसके लिए है? अपनी आलोचना करना चाहिए, दूसरों की आलोचना करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए दुष्श्रुति अगर हो रही है, सुन रहे हैं, तो वास्तविकता में अच्छे सुनो। दुष्श्रुति ये असोपयोग है। क्या है? जहाँ जहाँ कुछ भी देखो, टीवी देखो, सीरियल देखो, और यहाँ तक कि आप कोई नाटक भी देखो, मोबाइल भी देखो, और जहाँ जहाँ आपने बुरा सुना है तो वो क्या हो गया? बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको ऐसे लोगों की संगति ही मिल जाती है जो दुष्श्रुति ही सुनाते हैं और उनको सुनने में आनंद आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को सुनते नहीं है तो दूसरा सुनाता नहीं है, और जिनको सुनाने वाले भी मज़े लेते हैं ना, तो सुनने वाले को भी मज़ा आता है। ऐसे लोगों का असोपयोग होता है। ये 158 नंबर के प्रवचन सार की गाथा का उपयोग बता रहे हैं। असोपयोग, दुष्श्रुति। देखो जिस जीव का जैसे कर्म का उदय है वो घट रहा है, अपन क्यों आनंद ले रहे हैं? सत्य तो यही है। क्या है? और बहुत सारे लोग जो चाहे सीरियल देखते हो, नाटक में भी देखते हो, ध्यान रखना ये कहानी है, दूसरे को हंसाने और रुलाने के लिए उन्होंने एक मनोरंजन के लिए बनाया है। आप विकल्प क्यों कर रहे हो? वो रो रहे सो अपन रो रहे, बताओ। वो तो नाटक के लिए रो रहे, पैसे के लिए रो रहे, है ना। उन्होंने एक सीरियल बनाया था और अपन ने क्या किया? क्या किया? उनको देख के रोने लगे। वो एक नाटक है, सीरियल है, नो रियल। क्या है? नो रियल इति सीरियल। और कोई सही नहीं है, वो क्या है? एक नाटक है। और नाटक में ध्यान रखना, नाटक में जीव हंस रहा है, रो रहा है, और तो और राग द्वेष बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि एक तो ये हो गया, एक दूसरा एक खेल है जिसको क्रिकेट आदि भी बोलते हैं। एक देश खेल रहा है, दूसरा देश खेल रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं। मात्र देखो कोई भी खेलेगा, एक की हार जीत होगी, पक्का है। दो में से क्या होगा? एक की हार जीत होगी। पर अब तुम जो हो राग द्वेष कर करके वो तो खेल रहे हैं, अंत में वो तो एक दूसरे की माने प्रशंसा करके जाते हैं कि तुमने अच्छा खेला है ना। अब हम लोग जो गलती की है अब आगे सुधारने का प्रयास करेंगे और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, है ना। वो लोग तो हाथ मिला के जाते हैं और हम मल मेला करके चले जाते हैं। अज्ञानता है कि नहीं है? मनोरंजन है, खेलना क्या है उनके लिए? आप देख रहे थे वो मनोरंजन के लिए देखो, पर उसमें भी राग द्वेष हो ही जाता है। क्या है? खेलने में भी राग द्वेष हो ही जाता है। पर खेला इसलिए था कि जो अपना समय था वो पास कर लेंगे और थोड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसे ही सामान्य रूप में। पर ये सारी वस्तुएं ध्यान रखना, ऐसे ऐसे कर्म के फिर उदय आते हैं, फिर भोगना पड़ते हैं। ये सब क्या है? दुष्श्रुति। अगर कोई रो रहा है
आप रोने लगे, अच्छे समझना, ये बहुत सारे लोग समझते हमने बहुत अच्छा काम किया। कोई रो रहा है, रोते को देखकर जीव रोने लगे तो असाता कर्म का बंद कर रहा है। दयालु नहीं है वो, दयालु नहीं है, स्वयं के लिए हिंसक है, क्योंकि अपने परिणाम को संक्लिष्टता में डाल रहा है। जैन दर्शन को समझो। कोई रो रहा है तो आप रोने नहीं बैठ जाना, आप सहयोग करो कि उसकी कोई परेशानी दूर हो जाए, पर अपने उसके कारण अपने परिणामों को संक्लेशित मत करो। नई चीज सुनो, अच्छा, इस जैन दर्शन को आपने नहीं सुना होगा। दूसरे के लिए ऐसी दया ना करो कि तुम्हारी अदया हो जाए। दयालु तो होना चाहिए पर रोना नहीं चाहिए। कहाँ लिखा है रोने के लिए? और रोना जो भी है, पर के लिए रोया जाए या स्वयं के सुख के लिए रोया जाए, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान का अभ्यास करो। आचार्यों जो ने लिखा है उनका अभ्यास करो। तत्वार सूत्र पढ़ो, 6वें अध्याय में लिखा है, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्यात परोभय स्थानान्न सद्विदश्य। ये दुख करना, शोक करना, क्रंदन करना, ताप करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। और जीव निरंतर पर के दुखों को देखकर दुखी हो रहा है। देखना, वो तो अपने कर्म के कारण दुखी था, तुम क्यों अपने साता कर्म का उदय चल रहा था, तुम देख के तुमको रो रहे हो। सहयोग करो, आप क्या करो? सहयोग करो, रोना नहीं, दुखी भी नहीं होना, अपने मन अंदर संक्लेश परिणाम में नहीं बनाना। देखो, रोना भी नहीं और संक्लेश परिणाम भी नहीं करना। नहीं तो तुमने किसी की दुश्रुति सुनी, वो रोए से तुम भी रोना शुरू। उनने तो अपना रोना सुना दिया, वे तो हल्के हो गए, अब तुम भारी हो गए। वो अपना कचरा तुम्हारे यहाँ डाल के चले गए, उनका तो साफ हो गया, तुम्हारा भर गया। अच्छे समझना, ये जीव अनादि काल से कर रहा है कि हमने उनका दुख दे लिया, हम बड़े सुखी हो गए, तुम बहुत दुखी हो गए हो। और यही चल रहा है, इसी को कहते हैं कर्तृत्वपना। ये जगत का कर्ता बना बैठा हूँ, पर जगत का कर कुछ भी नहीं पाता। सुन सकते हो, किसी की पीड़ा को सुन लोगे, ठीक है, वो सुना देगा, उसके अंदर की वो बात निकल जाएगी, पर ध्यान रखना, सामने वाले जो जो सुन के दुखी हुए हैं वो सब असोपयोगी हो गए। क्या हो गए? ध्यान रखना, जहां संकल्प विकल्प और संक्लिष्टता में आए, संक्लिष्टता में आए, असोपयोग हो गया, पापाश्रय हो गया। यही चल रहा है। जीव पर के कारण दुखी है, पर के कारण दुखी है। किसके कारण? पर के कारण। थोड़ा बड़ा नहीं। देखना, मकान टूटता है, कौन सा मकान रोता है बताओ? किसी मकान में टूट गया, बिक गया, आग लग गई, है ना, पुता नहीं है, गंदा है, कोई रोता है? मकान रोता हुआ दिखा आज तक तुम्हें? दिखा क्या? दिखा क्या? नहीं दिखा ना। तुम क्यों रोते हो उसके कारण? अभी तो जीव की बात नहीं कर रहे हम, अजीब की बात कर रहे हैं, चेतन की बात कर रहे हैं। इसका जीव के साथ अत्यंता भाव है। कभी पुद्गल जीव नहीं होगा, जीव पुद्गल नहीं होगा। क्या है? अत्यंता भाव है। क्या है? अत्यंता भाव है। इस बात को अच्छे समझना। अगर ये चीज समझ में आ गई, पर की देह से भी राग नहीं करना, पर की देह से भी द्वेष नहीं करना,
कहाँ? यहाँ की निज की देह भी अपनी नहीं है, ये भी पुद्गल है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा है कि मोटे कपड़े पहनने से कोई आत्मा मोटी नहीं हो जाती है, कोई कपड़ा फटने से आत्मा फट नहीं जाती है। ऐसे ध्यान रखना, शरीर के मोटे होने जाने से आत्मा मोटी नहीं हो जाती, शरीर के पतले हो जाने से आत्मा पतली नहीं हो जाती। हम भी परदेह से और निज देह को देखते देखते संक्लेश परिणाम में आ जाते हैं, दुष्श्रुतियाँ करते हैं। क्या करते हैं? और आगे बताया दुश्चित्त। दुष्श्रुति के बाद क्या होता है? दुश्चित्त। अपना चित्त भी कैसा होता है? खोटा चित्त हो जाता है। ऐसे दुश्चित्र और दुश्चित्त दोनों ध्यान रखना, दुश्चित्र और दुश्चित्त ये दोनों चीजें दुश्चित्त कर देता है। इसलिए जो जो खोटी चीजें देखते हैं क्या है? उनका दुश्चित्त हो जाता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी कोई चीज़ दिखाई दे उसका भी पाप होता है, प्रायश्चित लिया जाता है। चित्त इसको पाप कहते हैं। अगर आपने मन में ही सोच लिया है, इसका नाम क्या हो गया? पाप। और क्रिया रूप किया है, उसका नाम अपराध। अंतर है। लोग अपराध को पाप मानते हैं। जो मन से किया जाता है, किससे किया जाता है? चित्त से। चित्त यानी मन से। जो मन से किया जाता है वो पाप, उसकी सजा होते ही कहाँ है? अपराध की सजा है। देखो सरकार क्या देती है, कानून क्या देता है? अपराधी बोलता है, पापी कहाँ बोलता है? क्या बोलता है? अपराधी। यानी अपराध की सजा है। पाप की सजा तो फिर कर्मों की मिलेगी, फाइनल मान के चल रहा हूँ। वो भोगी सो भोगी, अब वो भी भोगना पड़ेगी भी पाप की। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी हमने क्रिया रूप किया कहाँ है? अभी आपने जैन दर्शन वास्तविकता में समझा कहाँ है? अगर मन से ही किसी को मार दिया तो आप हिंसक हो जाते हो। कसाय में, असोपयोग में हम अपने ही संतानों को, अपने ही घर वालों को, अपने ही कुटुंबी को मार देते हैं। कसाय में मात्र मन से ही मार देते हैं, असोपयोगी होके। यानी आपने उनके पंचेंद्रिय हत्या करने का दोष प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, कसाय का उदय आया और आपने क्या कर दिया? मर दिया। कुछ नहीं, मर जा, तुरंत बोलते हैं, है ना? होता नहीं तो अच्छा था, मर जाता, या मर जा। बस इसमें ही तुम्हें दोष लग गया। इसीलिए जीव को प्रतिक्रमण करना चाहिए कि ऐसे कसाय के आवेग में आके जीव दिन भर में बहुत से जीवों को मन से ही मार देता है, पाप हो जाता है, असोपयोग हो गया। समझना इस बात को। और जीव जो है असोपयोगी बना रहता और अपने आप को समझता हम धर्मात्मा है। ये मन को ही अच्छा कर लो। किसको कर लो? मन को ही अच्छा बना लो। अगर मन को ही अच्छा बना लिया, और बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, असोपयोग से हटना पड़ेगा। इसके लिए दुष्श्रुति नहीं सुनना, दुश्चित्त, खोटा चित्त भी मत बनाओ। अगर उपयोग में खोटी बातें आती हैं तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नमोकार मंत्र का पाठ शुरू कर दो, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। बहुत बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र, सामान्य मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र भी बहुत बड़ा मंत्र है। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। बहुत सारे लोग अजैन भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। बस इतना है कि तुम्हारा स्वयं का ये मंत्र होने के कारण अपने घर की वस्तु को हम मूल्य नहीं कर पाते या मूल्यांकन नहीं कर पाते। क्या है ये? आपके यहाँ छोटी छोटी सी प्राचीन प्रतिमा है ना, क्या है?
विदेशों में छोटी सी ये प्राचीन प्रतिमाओं की करोड़ों करोड़ों की रुपए की कीमत है इनकी। वो कीमत करते हैं, किसकी करते हैं? अभी आपको जल है, वायु है, ये आपको क्या है इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। जब कोरोना हुआ था तब ऑक्सीजन का सिलेंडर समझ में आ गया था आपको, अभी ऑक्सीजन की आपको कीमत नहीं आ रही थी। अभी आप स्वस्थ हो तो आपको इस स्वस्थता का, साता का आपका वेदन नहीं हो रहा है, आप सामान्य समझ रहे हो, आप खूब कसाय और भोग कर रहे हो। जिस दिन समाधि का अंतिम क्षण चलेगा और संयम के लेने के लिए बात आएगी, शरीर साथ नहीं देगा, एक एक श्वास में नमोकार मंत्र पढ़ने की भी विचार करोगे तो उस समय पढ़ नहीं पाओगे। हुआ ना कोरोना में, बहुत सारे लोग बेचारे चाहे थे संयम ले सकते फिर भी नहीं लिए, चले गए। क्या हो गया? चले गए ऐसे। और फिर क्या है, रोग हो जाता है। फिर भी ध्यान रखना, रोग हुआ है, शरीर में हुआ है। एक और अच्छा समझना, अगर वास्तविकता में स्वाध्याय किया जाए, ठीक है, धर्म आराधना किया जाए, गुरु सानिध्य प्राप्त किया जाए और उससे जो हमें अवलंबन मिलेगा, ध्यान रखना अवलंबन मिलेगा, उससे बहुत बल मिलता है स्वयं को मोटिवेट करने का, स्वयं को स्थितीकरण करने का। रोग शरीर में हो सकता है, रोग शरीर का, देह का विक्षोभ करा सकता है, ध्यान रखना, या छुड़ा सकता है, मरण करा सकता है। रोग आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो रोना क्यों? इसी का नाम तो समाधि है, चाहे रोग से हो और चाहे आयु पूर्ण से हो। जो व्यक्ति धर्म ध्यान पूर्वक देह को छोड़ता है उसका नाम समाधि है। एक बार जीवन में आपको रत्नगण श्रावकाचार अच्छे से पढ़ना, धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। धर्म ध्यान पूर्वक देह को छोड़ना, किसको? देह को छोड़ना। जब उपचार कराने के बाद भी स्पष्ट लिखा है निहि प्रतिकारे, क्या लिखा है? निहि प्रतिकारे। इसी श्लोक में क्या लिखा है? निहि प्रतिकारे उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासिरुजयम निहि प्रतिकारे। जब उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, बुढ़ापा हो या रोग हो गया हो, और जब इनका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, फिर उसके बाद धर्माय तनु विमोचन, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना, इसका नाम क्या है? सल्लेखना। आत्महत्या नहीं है, क्या है? और रो रो के शरीर को छोड़ना, रो रो के शरीर को छोड़ना, ये रागियों का मरण है। इसको आचार्यों ने मूलाचार में भी बाल बाल मरण कहा है। रागी के मरण को, अज्ञानी के मरण को, असैमी के मरण को, मिथ्यासहित मरण को, यानी मिथ्यात्म में देह को अपना माना ना, बहिरात्मा कह दो। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय, चाहे वो मिथ्या दृष्टि बोल दो चाहे बहिरात्मा बोल दो। शरीर को अपना मान लिया है। क्या मान लिया है? हाँ, व्यवहार से अपना है, निश्चय से अपना नहीं है। अपनी तो मात्र आत्मा है। ऐसी देह इस जीव ने अनंत धारण कर ली। ऐसे परिवार, ऐसा संयोग, और अगर ये कहा जाए ये पंच परावर्तन में ऐसा क्षेत्र, आप बुढ़ार का किला राग नहीं रखना, क्या है? अन्य जगह का भी विशेष राग नहीं रखना। ऐसे कई स्थानों में हमारा क्रम से अनंतों बार जन्म हो चुका, मरण हो चुका। एक ही प्रदेश से शुरू किया जाए, लोक का एक ऐसा भी क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर जीव का जन्म मरण ना हुआ हो और इसने देह धारण नहीं की हो। देह तो मिल ही रही है। क्या है? जीव शाश्वत है, देह शाश्वत कहाँ है? क्या है?
जीव शाश्वत है, देह शाश्वत नहीं है। तुम बचाना चाहो, डॉक्टर बचाना चाहे तो नहीं बचा सकता है। वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में तुम देह को भी नहीं सुधार सकते हो, मात्र सुधार सकते हो तो अपने परिणाम को। तुम चाहो कि बूढ़ी नहीं हो तो हो जाएगी क्या? तुम चाहो कि रोग ना हो तो हो जाएगा कैसा? बताओ। आप चाहो कि हमारे बाल जो है ना सफेद ना हो तो हो जाएगा क्या? क्या है? हाँ, आप चाहो तो हमारे परिणाम काले ना हो तो हो सकता है। क्या? भले बालों को आप काला कर लेते हो और परिणामों को तो सफेद कर लिया करो। क्या है? हाँ, वही तो कह रहे हैं आपसे, परिणामों को तो श्वेत करो, श्वेत। शुक्ल दिशा में आओ। किस में आओ? वास्तविकता में इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। चित्त की बात चल रही है अभी। तो क्या चल रही है? चित्त दूषित हो जाता है, चित्त दूषित किया जाता है। करने वाला, ध्यान रखो, एक और चीज़ बहुत अच्छी समझो। अब अंदर आओ। आप क्या है? आप वास्तविकता में समझने का प्रयास करो। स्वयं का उपादान खराब होता है, लोग निमित्त को दोष देते हैं। क्या है? निमित्त को दोष देते हैं। आराम बेटा, सुनो, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जीव जो है निमित्त को दोष देता है। निमित्त तो जैसा है वैसा ही रहता है, उपादान खराब होता है। क्या होता है? उपादान जीव का खराब होता है तो निमित्त को देखकर राग द्वेष कर बैठता है। कल भी बताया था आपको, अंजना भले ही पवजन्य को दोष दे पर था ही नहीं। दोष तो तुम्हारा था। तुम्हारे अंतमुख की मूर्ति ना फिकवाती ना छुपाती तो 22 वर्ष का वियोग क्यों होता? कर्म तुमने बांधा था, निमित्त पवनंजय बन गए। क्या बन गए? देखो, जैसे ही कर्म निकला, कहाँ चकवा चकवी को देख के उनकी बुद्धि सही हो गई। कोई ने नहीं समझाया, और जब समझाया था तो किसी की समझने से समझे नहीं। क्या है? विचार करना। और जिनको देखने के लिए शादी के पहले क्षण मात्र भी आकुल माने रुकने का प्रयास नहीं कर पा रहे थे, तुरंत आकुलता थी देखने की, और जो वस्तु मिल गई, कर्म का उदय आया, उसको देखना नहीं चाह रहे थे। ध्यान रखना, जीव का स्वयं का उपादान खराब होता है, निमित्त तो जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए निमित्तों को देखकर चित्त को मलिन मत करो। क्या है? निमित्त को देखकर चित्त को मलिन नहीं करो। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ध्यान रखना। बड़े बड़े योगियों को भी सोचना पड़ेगा, तभी वो अरहंत सिद्ध बन पाएंगे, तभी कर्म का क्षय कर पाएंगे। क्या है? इसीलिए चित्त को पवित्र करने के लिए हम अरहंत और निर्गंथों के दर्शन करते हैं। अच्छे समझना, चित्त को खराब करने के लिए हम अरहंत के और निर्गंथों के और शास्त्रों के ये दर्शन करने नहीं आते। अपन तो चित्त को विशुद्ध बनाने के लिए आते हैं। क्या बनाने के लिए आते हैं? विशुद्ध बनाने के लिए आते हैं। अंतरंग की विशुद्धि जागृत हो जाए, राग द्वेष का अभाव हो जाए, इतने क्षण तो हो जाए। पर बताएं, वो भगवान भी माने भगवान का जिन में भी क्या करे जब तुम्हारा ही चित्त दूषित है। क्या है?
जैसे कि दूध बेचारा क्या करे, मिठाई बेचारी क्या करे। जिस व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो मिठाई भी कड़वी लगती है और दूध भी कड़वा लगता है कि नहीं? अब उसमें मिठाई का क्या दोष है? अरहंत का दर्शन, जिनबिंब दर्शन, ये सम्यक्त का कारण है। पर क्या करें, जिसके जीव के उपादान खराब है, अच्छे समझना, जिस जीव का उपादान खराब है वो अरहंत के बिंब को देखकर चित्त को दूषित करता है, जैसे अंजना ने कसाय में किया था। यही तो है, यही शास्त्र चल रहा है, यही पद्म पुराण चल रहा है। समझो इस बात को। पर द्रव्य को देखकर जीव ने अपना चित्त दूषित किया है, ये सब असोपयोगी है। तुम कह रहे हो कि हम तो माला फिर रहे, माला कहाँ फिर रही, मन कहाँ फिर रहा है, बताओ, ये बताओ। नमोकार मंत्र की माला कहाँ फिरती है? लोग कहते हैं कि महाराज कैसे फेरे। अब कैसे क्या फेरे? आप चित्त को दूषित किए हुए हो, उपादान स्वयं खराब किए हो, हाथ में माला लिए हो, हाथ में माला लिए हो। हम तो ये तो कह सकते हैं कि हाथ में पिछी कमंडल लिए हो, चित्त को दूषित किए हो, तो क्या होगा भाई? ये अरहंत मुद्रा साथ में है, ये जिनलिंग है। कैसा है? ये जिनलिंग है। इसमें चित्त दूषित करने की आवश्यकता क्या है? अरहंत का पिछी कमंडल, ये भेष जिनलिंगी कहलाते हैं। साधु क्या कहलाते हैं? परमेष्ठी साधु कहलाते हैं। ये बताओ, अरहंत का ये पिछी कमंडल कहे, जिनलिंग लिए हो, फिर भी चित्त दूषित हो, तो कैसे बात बनती है? असोपयोगी कहलाएंगे। कहाँ शुद्धोपयोगी की बात करते हो आप तो? धन्य है वो योगी जिनके ऊपर बड़े से बड़े उपसर्ग होते हैं। धन्य है वो तीर्थंकर परमदेव पार्श्वनाथ स्वामी, और भी ऐसे बहुत से जो उपसर्ग केवली हुए हैं, ऐसे बहुत से ऐसे सामान्य मुनि भी जिन्होंने उपसर्ग से के केवली पने को प्रकट किया है, और कोई सर्वार सिद्धि आदि भी गए हैं। ऐसे भी पांडव आदि है ना, गुरुदत्त आदि, सुकमाल आदि, ध्यान रखना, जिनके शरीर को खाया गया है फिर भी चित्त दूषित नहीं हुआ है। ये है सोपयोग। अभी कहाँ बात करते हो आप? यहाँ तो मच्छर खाता है तो तुम उसको मारने घूम जाते हो। असोपयोग। लोग बोल रहे थे महाराज जी वो कोयल लगा दे, कोयल। मैंने कि मर जाएंगे, मत लगाओ। बोले नहीं मरते नहीं, भाग जाते। हमने कि तुम्हें मालूम क्या है? क्या है? उनके लिए वो विष है। क्या है? समझो अच्छे से। वो क्या हो गया? वो तो तुम्हारा खून पी रहा था, तुम उनकी जान पी गए। असोपयोग। बोले महाराज जी डेंगू हो जाएगा। अरे आप पाप का कर्म का उदय होगा तो होगा, अन्यथा तो कोरोना भी नहीं मार सका पुण्यात्माओं को। इसीलिए ध्यान रखना, अपने चित्त को दूषित मत करो। निमित्त खराब नहीं होता है, उपादान खराब होता है तब चित्त दूषित होता है ना। अपनी करनी आप करें। क्या पढ़ते हो? है? क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? मैंने पढ़ा है। पढ़ा है। क्या है? पढ़ा है। पढ़ा है। पढ़ा काला वाला भी होता ना। पढ़ा है। क्या काम का ऐसा ज्ञान जो स्वयं के काम ना आ जाए। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। स्वयं का उपादान को मजबूत नहीं बना रहे हो
समझो, ये घर में अगर वास्तविकता में हम आपसे ये बोल रहे हैं, अभी आपको कोई मोक्ष मार्ग की कथा नहीं बता रहे आपको, तो अगर वास्तविकता में घर घर की ये जो कहानी है ना, सब अपने आप सही हो जाएगी अगर चित्त दूषित नहीं किया तो। पर को दोष देना छोड़ दो। अपना चित्त अपन ने मलिन किया है, अपना उपादान खराब है, स्वयं का कर्म का उदय है, दोष दूसरे को दे रहे हैं। इसीलिए जीव सुखी हो ही नहीं सकता है। ऐसी जब चिंतन करता रहेगा तो सुखी हो ही नहीं सकता है। दूसरे को देखते रहोगे, इनके कारण ऐसा हो गया, इनके कारण ऐसा हो गया, अरे इनके कारण कुछ नहीं हुआ, स्वयं का कर्म ही खराब था। कसाय तुमने बांधी है, यानी तुम्हारा उपादान खराब था। तुम नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते थे, पर तुमने अपने चित्त को दूषित करके कसाय बांध ली है। आए थे भजन को, कहाँ गए? सब पढ़ा है। क्या है? हाँ, हम आए थे भगवत भजन को, ओटन लगी कपास। विचार करो, तुमने अपना उपादान स्वयं खराब किया है। चित्त दूषित हुआ है ना, किया है, हुआ नहीं है। क्या है? उसी चित्त से, है ना, उसी चित्त से तुम कर्म काट सकते थे, उसी चित्त से तुम कर्म बांध रहे हो। समझो क्या है? अभी तक अपन ने जिस वस्तु को वास्तविकता में पकड़ना था, हम निमित्त को पकड़ बैठते हैं। बस पकड़ना था उपादान को। किसको पकड़ना था? उपादान को। स्वयं की करता हो, पर की करता नहीं हो। ध्यान रखना, स्वयं की करता हो, पर की करता किंचित मात्र भी नहीं है। ना हम है ना भगवान है। द्रव्य संग्रह पढ़ लो ना आप। ये 9 अधिकार आए हैं, करता भी हो, भोगता भी हो। किसके? स्वयं के। व्यवहार न से पर की हो कह देते हैं, पर व्यवहार देखो, व्यवहार न से तुम भले कह दो कि तुमने मकान बनाया, ईंट बनाई, घट बनाया, वो तो मिट्टी का बनाया, तुमने क्या बनाया? तुमने तो सहयोग कर दिया। क्या है? रेत का घट बना के बताओ तो जाने। जब तुम बनाने ही वाले हो, बालू की रस्सी बनाओ तो जाने। बनाने ही वाले हो, अच्छे से कहे जाए, अपनी पुत्र को सुधार के देखो तो जाने। जगत को सुधारने बैठे हैं। वास्तविकता तो यही है, तुम तो स्वयं सुधर जाओ तो जगत सुधर जाएगा। उपदेश भी आपके लिए नहीं है, अपने लिए। इसलिए अपन को ऐसे उपदेश करते नहीं है जो पर के लिए हो, निज के कल्याण के लिए। हमारा ये स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? धर्मोपदेश। 5 स्वाध्यायों में एक स्वाध्याय है वाचना, प्रेक्षणा, हाँ, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। स्वाध्याय है। वास्तविकता में यही स्वाध्याय अपने परिणामों को सुधार दे। बहुत भटक चुके, कितनी पर्यायों, कितना अपन राग देश करके संसार बढ़ाएंगे। चित्त को मलिन कर रहे हैं, असोपयोगी। जलेन जंतम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जंतम पापम चित्तेन परिशुद्धति। अच्छे समझो, आचार्य महाराज कह रहे हैं जल से ही कीचड़ होता है, जलेन जंतम पंकम, जल से ही कीचड़ होता है, जलेन परिशुद्धति, और जल से ही शुद्ध होता है। साफ कैसे होता है कीचड़? जल से ही होता है। और चित्तेन जंतम पापम, ये असोपयोग हो रहा है। चित्तेन जंतम पापम, चित्त से ही पाप होता है। चित्तेन परिशुद्धति, और चित्त से ही उसकी शुद्धि होती है। असोपयोग। अनंत काल निकल गया है, सत्य बताएं,
इसीलिए अब लोग समझ कहाँ पा रहे, ये है धर्म। अपने उपादान को निर्मल बनाना, अपने उपादान को साफ करना, अपने उपादान को बलिष्ठ करना। क्या है? अपने उपादान को बलिष्ठ करना कि कितना भी राग द्वेष की आग लगे ये जलेगा नहीं। लकड़ी मत बनो, लोहा बन जाओ। ऐसा लोहा बन जाओ जो आग में डालने के बाद भी आग को अपने अंदर ग्रहण ना करे। हाँ, नहीं तो लोहा भी आग जैसा हो जाता है। उसमें आग प्रवेश कर गई, क्या कर गई? जैसे जल में वो उष्णता प्रवेश कर जाती है तो जल अपने स्वभाव को छोड़ के विभाव में गर्म हो गया। ऐसे ही जीव अपने उपादान की कमी के कारण, खराब के कारण, ध्यान रखना, आग को कोई ठंडा करके बताए? आग को कोई ठंडा करके बताए? नहीं होती, उसका लक्षण ही नहीं है। इसीलिए अपने उपादान को इतना निर्मल करके रहो, कितने भी कर्म आ जाए। देखो ना, पार्श्वनाथ के जीव को अपन इसलिए उनकी पूजा करते। पूजा करना अकेले में आनंद नहीं है, उनके गुण भी धारण करो। पूजा तो क्या है? गुणों की ना, गुणों का गुणानुवाद करना, यही तो पूजा है। क्या है? गुणों की आराधना करना पूजा है। पूज्येषु गुणानुवादा भक्ति, भक्ति की ये परिभाषा है। पूज्य के गुणों में अनुराग रखना भक्ति है। विचार करो, चित्त को दूषित नहीं करना। आपका समय हो गया है, विचार करो। अपने अपने उपादान को अपन से निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करें। क्या करें? इसी के लिए थोड़ी सी सामायिक और प्रतिक्रमण भी करें। इससे हमारा कहाँ कहाँ चित्त दूषित हुआ है। एक और ध्यान रखना, ये नई नई परंपराएं और नई नई प्रथाएं चल गई हैं। ये कोई कोरोना जोड़ देता है शांति धारा में, कोई कुछ जोड़ देता है, या कोई प्रतिक्रमण में कुछ जोड़ देता है। जो पहले लिखे गए हैं या प्रतिक्रमण लिखे गए हैं, इतने चीज़ें समाहित हैं कि उसमें नई जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं है। आचार्यों ने सारे जगत के महामारी में सारी मारियां आ गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नई नई करने लगे हैं। हम सोच रहे हैं ये हमारी स्वयं की अज्ञानता है कि पूर्वाचार्य ऐसा जानते नहीं थे, पहले के लोग ऐसा जानते नहीं थे। अरे पहले के लोग तो केवल ही थे, तुम नहीं हो पा रहे हो। पहले के लोग बड़े बड़े धुरंधर आचार्य रहे, जिनको द्वादशांग का, देखो जो गणधर भी रहे, कैसे रहे? गणधर भी हुए, जिनको द्वादशांग का पाठी थे। ऐसे ऐसे श्रुत केवली भी रहे, द्वादशांग के पाठी रहे, अंग अंग के ज्ञाता रहे। बहुत अच्छा क्षयोपशम था। अब क्षयोपशम घटता जा रहा है, पर अपनी अज्ञानता से ये मत सोचो कि पूर्व आचार्य जानते नहीं थे ऐसा। ठीक है ना? जो वो जानते थे वही तुम जानने लगो तो तुम विद्वान कहलाने लगोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए अपने उपादान को अपन निर्मल बनाएं। इसे भगवती जिनवाणी माँ को देखकर, पढ़कर ध्यान रखना, ये हमारे कर्मों को धोने में बहुत सहायक है। गुरुओं का उपदेश और प्रभु का दर्शन ये हमारी परिणति को निर्मल बनाए। और हम स्वयं, ये तो निमित्त मात्र है, हम स्वयं अपने उपादान को, इनको देखकर साफ करने का प्रयास करें। अगर वास्तविकता में आपको भगवान को देखकर और जिनवाणी को पढ़कर और निर्ग्रंथों को देखकर अगर आपके भाव के अंदर निर्मलता और विनय आदि नहीं है, तो समझ लेना हमारा उपयोग कौन सा है? असोपयोग है। इसीलिए चित्त को दूषित मत करो, चित्त को दूषित मत करो, चित्त को अच्छा करने का आप प्रयास करो, तभी आप सो उपयोगी कहला पाओगे। ये सब अभी आना है। दुष्गोठी
उग्ग, उग्गो, उमग्ग परो, ये सब असोपयोग के लक्षण आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखे हैं। वास्तविकता में यही उत्कृष्ट प्रवचन है जो कि हमें असोपयोगी ना बना पाए। हम उस चीज़ को समझें और अपने उपादान को संभालने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेश्वर।